हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा इंडियन जीके रहेगा और आपका इंग्लिश ग्रामर। इंडियन जीके और इंग्लिश ग्रामर का पूरा सेक्शन आपका इसमें आज रहने वाला है। बाकी मैथ की वीडियो जो वो भी अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ की वीडियो को देख सकते हो। और इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, और कभी जब टाइम लगता है उस हिसाब से आपके हिंदी के मॉक टेस्ट भी आपके लिए टाइम टू टाइम अपलोड होते हैं। तो वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है एक दिन के बाद। तो अपने वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना है, और वीडियो को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, इनका प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका रूस से लिया गया, कनाडा से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया या ब्रिटेन से लिया गया। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो लिया गया है रूस से। किससे? रूस से लिया गया। तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 12 महीने 17 दिन लगे, 2 वर्ष 13 महीने 14 दिन लगे, 2 वर्ष 11 महीने 15 दिन या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो भारत के संविधान को बनने में लगे हैं 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो वो भारत के संविधान को बनने में लगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। एशिया है, या फिर अफ्रीका है, या फिर उत्तरी अमेरिका है, या फिर दक्षिणी अमेरिका है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो आपका बुध है, मंगल है, शुक्र है या पृथ्वी है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है आपका बुध। ठीक है, सबसे निकट ग्रह जो वो बुध है। लेकिन जब बात आएगी गर्म ग्रह की, तो सबसे गर्म ग्रह जो वो शुक्र है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। तो आपने बुध को टिक नहीं करना कि सबसे गर्म ग्रह बुध है। बुध नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट और सबसे गर्म ग्रह जब आपका शुक्र है, वीनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गर्म ग्रह हो गया आपका शुक्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी जो वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है या उड़ीसा का है। तो कुचिपुड़ी जो है कहाँ का आपका लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की क्या मतलब, ये आंध्र प्रदेश का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल इसकी, ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका आंध्र प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा किसने दिया था। तो ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा दिया था आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, कौन थे ये? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने जो वो आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा जो वो दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 5 जून को या 13 फरवरी को। तो विश्व ओजोन दिवस जो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ये 14 सितंबर को अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक विश्व हिंदी दिवस है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दोनों कब मनाए जाते हैं। एक 14 सितंबर को मनाया जाता है इन दोनों में से, तो आपने ये बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये दोनों में से आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस जिले में स्थित है। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में, जिले में नहीं किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में और उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस फसल से है। तिलहन उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से है। तो जो तिलहन क्रांति का संबंध जो आपका वो किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो वो किस फसल के उत्पादन से है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो वो फल के उत्पादन से है। ठीक है, फल के उत्पादन, फल का उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। और मत्स्य उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है। तो ये नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से है। और दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। तो ये श्वेत क्रांति, जिसको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये आपकी। और रही तिलहन, जो तिलहन उत्पादन, तो ये पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति जो आपकी है तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो ये है फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध जो आपका ये फल उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है। इसमें ज़्यादा आज रहेगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें, 2-3 क्वेश्चन आपके पार्ट ऑफ स्पीच के इसमें रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश स्टार्टेड प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो ये प्लेइंग है, जो प्लेइंग इसमें दिए गए हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका प्लेइंग। ठीक है, नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ प्लेइंग, या एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, या वर्ब के रूप में, या जेरेंड के रूप में। तो राजेश क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमेशा कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन। तो राजेश स्टार्टेड प्लेइंग, तो स्टार्टेड के आगे आपकी वर्ब आ गई और प्लेइंग। राजेश स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया आगे बताना पड़ेगा। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई। ठीक है, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जो आपका ऑब्जेक्ट बनता आगे। तो राजेश स्टार्टेड, राजेश ने क्या स्टार्ट किया, उसने खेलना शुरू किया। तो राजेश स्टार्टेड प्लेइंग, वर्ब आ गई, वर्ब हो नहीं सकती अब। ठीक है, राजेश सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब इसको बट से जो वर्ब है उससे वर्ड का रिप्लाई जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे प्लेइंग क्या बना, आपका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्लेइंग जो यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुए, किस रूप में यूज हुए, नाउन के रूप में। प्लेइंग जो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुए हैं। और जो आईएनजी फॉर्म जो है वो, जैसे प्लेइंग लिखा मैंने, ये मैंने आपको बताया कि नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो नाउन जो है वो कौन सा नाउन, जेरेंड। ठीक है, इसको आप जेरेंड बोलते हैं। जो आईएनजी फॉर्म वाला नाउन होता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है आपका, उसको बोलते हैं आप जेरेंड। तो यहाँ जेरेंड के रूप में ये जो है यूज़ हुआ है आपका प्लेइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजेश कोल्डेड द बॉय होम ब्रेक द विंडो, विच पार्ट ऑफ स्पीच एरर। इसमें एरर ढूंढनी है आपने। तो यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको लिख के दिया है कि राजेश कोल्डेड द बॉय होम ब्रेक द विंडो। तो राजेश कोल्डेड द बॉय, राजेश ने लड़के को डांटा। होम ब्रेक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एरर बतानी, एरर कौन से पार्ट में है। तो एरर जो आपके थर्ड पार्ट में, होम में। होम नहीं आएगा क्योंकि जो हो है आपका ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जो होम है आपका ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे ये क्या लगा आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हु और होम विच दैट जो है ये आपके दो काम करते हैं, एक तो कंजंक्शन बनने का और एक प्रोनाउन बनने का। ठीक है, यहाँ पे ये कंजंक्शन भी और प्रोनाउन भी है, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हमें क्या चाहिए यहाँ पे,
सब्जेक्टिव केस हमें क्या चाहिए, हु। क्यों चाहिए, क्योंकि राजेश कोल्डेड द बॉय। ये पूरा क्लोज आपका पूरा हो गया। अब सेकंड क्लोज, होम ब्रेक द विंडो, ये क्या आ गई आपकी वर्ब आ गई। और वर्ब के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास दे रखा है ब्रेक, ब्रेक उसने क्या किया, विंडो तोड़ी। ब्रेक ब्रेक क्या आ गई वर्ब, इससे वर्ड का रिप्लाई विंडो आ गई, उसने क्या किया, विंडो तोड़ी। लेकिन यहाँ पे होम ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो दोबारा से आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, हु आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, हु ब्रेक द विंडो। यहाँ पे एक कंजक्शन का काम भी कर रहा है और प्रोनाउन का भी। कंजक्शन कैसे, क्योंकि ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है और दो कंजक्शन हो गई। और हु जो आपका प्रोनाउन का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम राजेश द बॉय जो इसको भी देख सकते थे कि जिस उस लड़के को डांटा जिसने खिड़की तोड़ी, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन कौन सा, सब्जेक्टिव केस वाला, और सब्जेक्टिव केस कौन है आपका, हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज़ माई बुक, दिस विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, दिस इज़ माई बुक। तो आपको पूछा कि दिस जो ये कौन सा प्रोनाउन है, आपको दिस का प्रोनाउन बताना है, ये कौन सा प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि हु, हूँ, विच, दैट आते रिलेटिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में भी है नहीं, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक, ये दर्शा रहा है कि ये माई मेरी बुक है, लेकिन ऐसे लिखा होता है दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई बुक, तब तो ये आपका हो गया प्रोनाउन। लेकिन ऐसा होता है दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कैसे होता है, क्योंकि आगे नाउन आ गया और नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर जो करे वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो दिस इज़ माई बुक, तो दिस जो ये डेमोस्ट्रेटिव क्या यहाँ पे प्रोनाउन है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेस्टोरेंट इज़ सेकंड फ्लोर। तो आपको पता है कि फ्लोर है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड हो गया। सेकंड फ्लोर के आपको फ्लोर बता रहे, सेकंड फ्लोर के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, ऑन का यूज़ किया जाता है। द रेस्टोरेंट इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही प्लेज द क्रिकेट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है, फिर आपकी वर्ब आती है जो भी होगी। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इसको आप चेंज करेंगे किस में, इसको इसमें जो वर्ब आएगी कंटिन्यूस की वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका बाय आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिंग केस। तो ही प्लेज द क्रिकेट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं द क्रिकेट। ठीक है, फिर आगे क्रिकेट सिंगुलर है तो ऐसा लगा तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा, द क्रिकेट इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, और बाय तो आएगा, और नेक्स्ट आएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो ये आ जाएगा द क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। तो ये था आपका आज का सेशन। 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आपका स्कोर कितना हुआ है तो ये अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।